हेलो एवरीवन, कैसे हो चुनु मुन्नूस? गुड, फिट एंड फाइन, वेरी गुड। तो चलिए, इतने दिनों बाद आज फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हमने कवर अप किया बिजनेस ट्रांजेक्शंस, कैपिटल, ड्राइंग्स एंड अकाउंट। तो आज क्या करने जा रहे हैं, आज हम करेंगे एसेट्स। ओके, एसेट्स, लायबिलिटीज, और अगर कुछ और कवर हो सके तो वो भी कर लेंगे। तो स्टार्टिंग विद द एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं हमारे बिजनेस में? जो भी है, पहले तो आप अपने आसपास नज़र डालो। ठीक है, अपने हाथ में देखो क्या है इस टाइम। एक मोबाइल है, मे बी किसी के हाथ में एक नोटबुक और एक पेन भी हो, है ना। मे बी आपके पास एक बुक भी है, एक चेयर पर बैठे हो, एक सोफे पर बैठे हो, आपके ऊपर पंखा चल रहा है, साइड में एसी चल रहा है। तो ये सब क्या है, ये एसेट्स है। डिफरेंस क्या है, दीज आर योर पर्सनल एसेट्स एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस। तो बिजनेस एसेट्स क्या है, जो बिजनेस में आपको अर्निंग करने में, पैसा कमाने में आपकी हेल्प करते हैं, वो सब आपकी बिजनेस एसेट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिजनेस में आपके पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, शॉप है, फैक्ट्री है, फर्नीचर है ना। तो वो सब क्या है बेटा, वो आपकी एसेट्स हो गई। ठीक है, सो लेट्स एक्सप्लेन देम। एसेट्स को आगे डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स कौन सी हैं? that are in business, that are used in business for more than 1 year. ठीक है, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया वो आपके बिजनेस में एज इट इज़ आप यूज़ कर रहे हो, सो उनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा टाइम। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो एक बार इसको परचेज किया, 1 साल से ज़्यादा टाइम आप इसको कॉन्टिन्यूस यूज करोगे। ठीक है, बिल्डिंग, दीज आर योर नॉन करंट एसेट्स। देन व्हाट आर द करंट एसेट्स? करंट एसेट्स होती है बेटा यूज्ड विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर जिनको आपने यूज कर लिया, दैट आर योर करंट एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल योर कैश बैलेंस चेंज हो जाता है ना, बैंक बैलेंस, देन स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर्स। ठीक है, ये सब क्या हो गया, दीज ऑल आर योर करंट एसेट्स। ओके, स्टॉक क्या होता है बेटा? गुड्स, जो अनसोल्ड गुड्स आपकी शॉप पर पड़ी हैं वो सब आपके लिए स्टॉक है। और डेटर्स कौन है? जिनको आपने उधार अपना सामान सेल किया उधार, सो दैट पीपल बिकम योर डेटर्स। ठीक है, अभी एक चीज और, नॉन करंट एसेट्स के आगे 2 पार्ट्स हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इंटेंजिबल गुड्स कौन सी होती हैं? दैट वी कैन टच एंड सी, जिनको आप देख सकते हो, आप टच कर सकते हो, दे ऑल आर योर टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, देख सकते हो, छू सकते हो, तो वो सब आपके लिए टेंजिबल एसेट्स है। देन इंटेंजिबल, वी कांट टच और सी। तो जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो कौन से? वो इंटेंजिबल एसेट्स है। अब शायद आपके माइंड में कोई ऐसे एसेट ना आ रही हो जो इंटेंजिबल हो। ठीक है, सो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। इंटेंजिबल एसेट्स फॉर एग्जाम्पल गुडविल, कॉपीराइट, patent right. So these are your intangible assets. ठीक है, गुडविल क्या होते हैं? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आपके बिजनेस का एक नाम है, क्लियर? तो वो क्या है? वो गुडविल है, वो रेपुटेशन है। ठीक है, तो वो आपके लिए एक एसेट का काम कर रही है। क्यों कर रही है? बिकॉज बेटा जितनी अच्छी गुडविल होगी उतना आप कस्टमर को अट्रैक्ट करोगे, उतना आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, उतनी आपकी प्रॉफिट इंक्रीज होंगे। ठीक है, सो गुडविल सेम कॉपीराइट, किसी भी लिटरेरी वर्क को लेकर आपको कोई कॉपीराइट ले सकते हो, आपके सॉन्ग को लेकर, है ना। सेम पेटेंट राइट क्या है? कोई इन्वेंशन है, उसको आप पेटेंट करवा सकते हो। ठीक है, सो दीज आर योर इंटेंजिबल एसेट्स। सो टेंजिबल, इंटेंजिबल बोथ आर पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? देन करंट आपको बता दिया। अब इसके बाद करंट एसेट में एक और पार्ट है बेटा, लिक्विड एसेट्स। अब ये लिक्विड आपका साइंस वाला लिक्विड आप भूल जाओ,
अकाउंट्स में लिक्विड एसेट दैट इज वेरी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। ठीक है, जो एसेट जितनी जल्दी कैश में कन्वर्टेबल है वो उतनी ही ज़्यादा लिक्विड है ना। सो इससे आपको पता चल जाएगा दैट मोस्ट लिक्विड एसेट, मोस्ट लिक्विड क्या होगा, कैश बैलेंस, ऑलरेडी कैश फॉर्म में है। देन बैंक बैलेंस, बैंक को बहुत इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जितनी इजीली उसको लिक्विडिटी में उसको कैश में कन्वर्ट करोगे उतनी ही वो ज़्यादा लिक्विड एसेट आपकी होगी। ठीक है, चलो इसके बाद अब इसको सुनना ध्यान से, फिक्टिशियस एसेट। अब ये फिक्टिशियस एसेट क्या है बेटा, जो वैसे एसेट है, ठीक है, आपके लिए एसेट का काम कर रही है बट इट हैज़ नो रियलाइजेबल वैल्यू। इसको आप सेल करके कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इट हैज़ नो रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो ऐसी कौन सी एसेट आ गई, आप सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक पर्सन ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया, उसने अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट करवा दी। ठीक है, मान लो सोशल मीडिया पर, देन टीवी पर, तो उसने इस पर लगा दिए 8 लाख रुपीज़। उसका जस्ट एडवर्टीजमेंट पर 8 लाख रुपीज़ खर्च हो गए, है ना। अगर वो इसी साल में, पहली साल में इतना खर्चा शो कर रहा है तो मे भी उसका बिजनेस लॉस शो करना शुरू कर दे। तो उसके पास एक आइडिया क्या है कि अगर इस 8 लाख का बेनिफिट उसको मान लो 4 साल होगा तो वो खर्चा भी 4 साल में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अगर वो अपने 8 लाख रुपीज़ के खर्चे को, एक्सपेंडिचर को 4 साल में डिवाइड कर रहा है, देन द एक्सपेंडिचर विल बी शोन एज 2 लाख पर एनम फॉर 4 ईयर्स। 4 साल तक वो 2 लाख अपना खर्चा ऐसे शो करता रहेगा। ठीक है, देन बेटा जी मान लो पहले साल, अब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल 31 मार्च को, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। अभी ऐसे मत कंफ्यूज होना कि ये मैम इधर क्यों लिख रहे हैं, ये क्या है, ये भी करेंगे। फिलहाल जो समझना है कि फिक्टिशियस एसेट क्या है। तो मैंने 8 लाख में से 2 लाख अपना खर्चा शो कर दिया, दिस इज एक्सपेंडिचर साइड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख मैंने खर्चा शो कर दिया। एक हम बनाएंगे बैलेंस शीट, उसमें हम शो करेंगे हमारे यहाँ एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी। ठीक है, तो जो आपका 6 लाख बच गया वो इधर शो होगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ₹6 लाख। देखो अभी भी 8 लाख शो हो रहे, कैसे, 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 6 लाख इन योर बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। तो जो एसेट साइड पर जो आप 6 लाख शो कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज योर फिक्टिशियस एसेट। खर्चा है, मैं इसको दोबारा से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकती, सो इट हैज़ नो रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, बट मेरे लिए एसेट है, क्यों, विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टीजमेंट मेरी सेल्स, मेरे कस्टमर इंक्रीज होंगे। क्लियर है ये बात आपको। सो नाउ दिस इज माय फिक्टिशियस एसेट, सो दीज आर योर एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट यूज फॉर मोर देन 1 ईयर, हैविंग टेंजिबल एंड इंटेंजिबल 2 पार्ट्स। ठीक, देन करंट एसेट दैट इज इजीली यूज कन्वर्टेबल इनटू कैश इन 1 ईयर। ठीक है, लिक्विड जो जितनी इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। देन फिक्टिशियस जो हमारा खर्चा है अभी रिटर्न ऑफ नहीं हुआ, अभी बैलेंस शीट में शो हो रहा है। ठीक है, तो मतलब वो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ, है ना, तो मतलब वो क्या हो गया, वो आपकी फिक्टिशियस एसेट होगी। ठीक है, नाउ वी विल कंप्लीट द लायबिलिटीज। एसेट्स हो गई, अब आ जाओ लायबिलिटीज पर। फटाफट से इसको एक बार और रिवाइज कर लो। ठीक है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के भी अगेन 2 पार्ट्स है, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट लायबिलिटी, द सेम मीनिंग, दैट is to be paid after 1 year। तो जिसको आपको 1 साल के बाद पे करना है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है।
फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बैंक लोन, इस टाइम ड्यूरेशन इज 3 years। तो एक आपने बैंक लोन लिया 3 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होगी, है ना। +2 में एक चीज आप और करोगे, डिबेंचर्स। कंपनी जब लोगों से लोन लेती है तो उसको डिबेंचर्स इशू कर देती है, अगेन दैट इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है, तो करंट क्या होगी बेटा जी? करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है दैट इज टू बी पेड विद इन 1 year। अगर 1 साल के अंदर इसको पे करना है तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, ठीक है, कोई भी एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग, मेरा कोई खर्चा, मान लो सैलरीज या एम्प्लॉयज की सैलरी है, वो मुझे पे करनी है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कौन है? जिनसे मैंने उधार, गुड्स जिसमें मैं डील कर रही हूँ, वो सामान जिनसे मैंने उधार लिया, वो लोग मेरे लिए क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, सो क्रेडिटर्स हो गई, एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग हो गया, बिल्स पेबल भी होता है ना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी से कमीशन एडवांस ले लिया मैंने, तो वो सब मेरे करंट लायबिलिटीज हैं। इजी है, चलो वेरी गुड। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बेटा, दैट आई एम नॉट येट श्योर, दैट आई एम नॉट येट श्योर। अब आप बोलोगे मैम क्या बोल रहे हैं, कोई ऐसी भी लायबिलिटी थोड़ी होती है जो मुझे पता ही नहीं, मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ तो मेरी लायबिलिटी कैसे होगी? बेटा अकाउंट्स में ऐसी लायबिलिटी भी होती है, ठीक है, हम शो करते हैं उसको। तो वो ऐसी कौन सी लायबिलिटी है? फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ गारंटर। ठीक है, मेरा दोस्त था, उसे लोन चाहिए, तो उसने बोला कि बैंक वाले बोल रहे हैं कि एक पर्सन लेके आ जो तेरी गारंटी ले लें, वो मुझे साथ ले गया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड की गारंटी ले रही हूँ बैंक वालों के पास। तो जब तक तो मेरा दोस्त ऑनेस्ट है, वो मेरा अपना लोन रीपे कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इन केस वो पर्सन ने कुछ मतलब उसके मन में बेईमाना आ गया, वो नहीं पे करना चाहता, या कुछ उसकी कंडीशन ऐसी होगी कि वो लोन रीपे नहीं कर पाएगा, इन दैट केस आई विल बी लायबल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी या नहीं पे करनी पड़ेगी। सेकंड लगा लो एग्जांपल, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट परचेज करते हो, तो आपको जो शॉपकीपर है, अगेन वो गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड वो इशू करता है। ठीक है, तो जब वो आपको गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड इशू कर रहा है 6 months 1 year के लिए, तो अगर तो आपका इक्विपमेंट चल रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर वो 1 साल या वो 6 months के टाइम ड्यूरेशन जितना भी है, उसके इन बिटवीन अगर उसको कुछ हो जाता है, इक्विपमेंट को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो शॉपकीपर को अपनी तरफ से कुछ खर्चा करना पड़ेगा, है ना। तो जब वो अपनी तरफ से कुछ खर्चा कर रहा है, तो उसकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी अराइज होगी। ठीक है, सेम बेटा एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है। क्लियर? तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग पता चलेगा whether I will have to repay it or not. So these liabilities are my contingent liabilities. Okay, asset part complete, liability part complete. ठीक है, कोई डाउट हुआ पूछना जरूर। ओके, नाउ इसके बाद चलो एक टर्म और कर रही है, एक्सपेंडिचर। अब नाम से पता चल रहा है एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर खर्च है। तो एक बिजनेसमैन के बहुत तरह के खर्चे होते हैं जो उसको करने पड़ते हैं। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो डेली रूटीन के हैं, है ना। कुछ खर्चे ऐसे जो कभी कभी अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम कभी कभी और रूटीन वालों को डिवाइड कर रहे हैं। वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, याद कैसे रखोगे बेटा? कैपिटल, क से कैपिटल, क से कभी कभी, तो कभी कभी होने वाले खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है, रूटीन, आर से रूटीन, रोज, तो रूटीन में होने वाले खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जो खर्चे मैं आर रोज पे कर रही हूँ, रोज इन द सेंस रूटीन नेचर में पे कर रही हूँ, तो वो रेवेन्यू है। जो कभी कभी मुझे पे करने पड़ते हैं वो कैपिटल है। ठीक है, मोस्टली इनका अमाउंट ज़्यादा होगा, इनका नॉमिनल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोज के खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब प्लीज़ ये मत सोचना इलेक्ट्रिसिटी बिल रोज थोड़ी नहीं पे करते, नहीं करते पे, मैं मानती हूँ, लेकिन खर्चा तो रोज का है ना। एक एक दिन प्लस होता गया तो भी मंथ कंप्लीट हुआ। सेम हमारी सैलरी है, ठीक है, वेजेस हैं,
तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं बेटा दैट आर ऑफ रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का। तो इनकी एंट्री हम कहाँ पर डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और जो खर्चे कैपिटल नेचर के हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल क्या लोगे, मशीनरी परचेस्ड। ठीक है, मुझे बिजनेस में जरूरत है, मान लो आपका खेती बाड़ी का काम है तो आपने ट्रैक्टर परचेज कर लिया, अब वो ट्रैक्टर क्या है बेटा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें मेरा पैसा तो गया, इसमें भी गया, इसमें भी गया, ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, मेरे पास एक एसेट भी आई है। ठीक है, सेम उल्टा काम भी हो सकता है, लोन टेकन, हो सकता है मैंने लोन लिया हो। ओके, जब वो लोन ले रही हैं, चलो सॉरी लोन लोगे तो आपके पास पैसा आएगा, लोन रीपेड। अब जो ये बैंक लोन था वो मैंने रीपे कर दिया, पैसा गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये आपकी एसेट और लायबिलिटी पर असर डालेंगे। मशीनरी परचेज इज इंक्रीजिंग योर एसेट, लोन रीपेड इज डिक्रीजिंग योर लायबिलिटी। तो इनका इम्पैक्ट आपको कहां पर शो होगा, दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। क्लियर, एक्सपेंडिचर खर्चा सभी को बताए, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ये आपकी याद रखने वाली चीज है। जो कभी कभी हो रहा है दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो रोज हो रहा है दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक और सिर दर्द आ रहा है, वो क्या है, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये कौन सी बला है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये किस तरह के खर्चे हो गए, ये वो खर्चे हैं जो रेवेन्यू नेचर की हैं, रोज आपकी हेल्प कर रही हैं, बट दे आर हैवी एक्सपेंडिचर। खर्चा ज्यादा होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा। ठीक है, कांट बी रियलाइज्ड मीन्स इसकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब जब मैंने डाला रियलाइजेबल वैल्यू, कुछ याद आया, यस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बेटा दैट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो हैवी एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन रेवेन्यू नेचर आपको रोज हेल्प कर रहा होता है, बट उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो उसको नाम देंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको धीरे 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 3 साल 4 साल 5 साल, उसको उतने सालों में, जितने साल मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट मुझे होगा, उतने सालों में मैंने उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, और उसको रिटर्न ऑफ करना है उतने ही सालों में। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान से सुन लो, क्लास में भी काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे। जब तक वो चीज़ आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही है, मतलब वो रिटर्न ऑफ नहीं हुई। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि अगर 8 लाख का आपका खर्चा मान लो 4 साल में आप शो कर रहे हो, तो 4 साल कॉन्टिन्यूस मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करूंगी। फर्स्ट ईयर 2 लाख, सेकेंड ईयर अगेन 2 लाख, थर्ड ईयर अगेन 2 लाख, फोर्थ ईयर अगेन 2 लाख, 2 + 2 + 2 + 2 हो गया 8 लाख। फिनिश, खर्चा गया, है ना। तो मैंने 4 साल में 8 लाख अपना खर्चा शो कर दिया, मतलब अब मेरी बुक्स में वो बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। सो इट इज नाउ कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम माय बुक्स। समझे? ठीक है, अगर अभी भी कंफ्यूजन हुई डोंट वरी, मुझे बोल देना, लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। अब बेटा जी लास्ट एक्सपेंडिचर के साथ रिलेटेड है, दैट्स वाई करवा रही हूँ। अगर मैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती। एक्सपेंडिचर के बाद हम कर रहे हैं बेटा रिसीट्स। तो जैसे ये मेरा खर्चा है, पैसा जा रहा है, इसमें पैसा आएगा। ठीक है, अगेन सेम थिंग, इट कैन बी कैपिटल रिसीट्स और इट कैन बी रेवेन्यू रिसीट्स, मीनिंग भी सेम है। ठीक है, तो जो पैसा कभी कभी आ रहा है वो कैपिटल रिसीट्स, जो पैसा रोज आ रहा है, ठीक है, दैट इज रेवेन्यू। मैं नीचे भी लिखना भूल गई, यहाँ पर लिख रही हूँ, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर।
इंग्लिश जिनकी अच्छी है मीनिंग क्लियर होगा। नॉन रेकरिंग, दैट डजंट रिपीट इटसेल्फ, जो बार बार रिपीट नहीं होगा वो होगा नॉन रेकरिंग और वो होगी कैपिटल रिसीप्ट। पर जो रेकरिंग नेचर है, बार बार खर्चा करते हैं हम, ठीक है, बार बार रिसीप्ट्स होती हैं, तो वो रेकरिंग नेचर की होती हैं, तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं। देखो वर्ड्स कितने मिलते हैं ना, रेवेन्यू, आर से रेवेन्यू, आर से रेकरिंग, आर से रोज, आर से रूटीन, सी कैपिटल रिसीट्स कभी कभी हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो नॉन रेकरिंग एंड रेकरिंग नेचर, ठीक, एज इट इज, इसका अमाउंट ज्यादा होगा, इसका अमाउंट कम होगा। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? बेस्ट एग्जांपल सेल्स, एक डॉक्टर है फीस, टीचर है सैलरी। तो आपकी इनकम का जो मेजर सोर्स है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी इनकम का सोर्स क्या है, आपका घर कैसे चलता है, तो आपका जो बेसिकली फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है। कोई बोलेगा मैम हमारा बिजनेस है ना, कोई बोलेगा मेरे पापा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, वट एवर, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी इनकम का रेगुलर सोर्स है, तो वो आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट्स है, ठीक है। तो बेटा कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं? जैसे मशीनरी सोल्ड, अब मैं अपनी एसेट को बेच रही हूँ तो मेरे पास पैसा आएगा। अब रोज थोड़ी ना मैं मशीनरी सेल करने बैठूंगी, ठीक है, तो कभी कभी करूँगी, कभी वो पुरानी हो गई, अब मुझे ज़रूरत है उसको रिप्लेस करने की, तो मैंने अपनी पुरानी मशीन को सेल कर दिया, ठीक है। मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हूँ, सो लोन टेकन, मैंने लोन ले लिया तो मेरे पास पैसा आ गया। अब ध्यान से देखना, इंटेलिजेंट बच्चों ने ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा। अगेन दिस इज इम्पैक्टिंग योर एसेट एंड योर लायबिलिटी साइड, सो shown in the balance sheet. This is of routine nature, will be shown in profit and loss, ठीक है। अदरवाइज एक और अकाउंट होता है ट्रेडिंग, प्लीज इसको लेके टेंशन में मत आना, भी करेंगे, बहुत टाइम पड़ा है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन अभी नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, बस नाम सीख लो, खर्चे, इनकम, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। एसेट्स और लायबिलिटीज अपनी बैलेंस शीट में, बस इतना याद रख लो, आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो चलिए ओके हो गया काम, ठीक। तो आज हमने जो किया, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंडिचर, रिसीप्ट्स, ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना, ओके। नेक्स्ट वीडियो में छोटी छोटी टर्म्स रहेगी, उनको कवर अप करेंगे। गुड बाय।